देखो, इन द लास्ट क्लास जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अकाउंट्स का, क्लास नंबर 1 कल स्टार्ट किया था मैंने 12th क्लास का। टुडे इज क्लास नंबर 2 ऑफ अकाउंट्स। जो मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था टॉपिक, मैंने पार्टनरशिप, आपको चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और वहां मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन अंडर विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन गिवन है सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, कैसे डिफाइन होता है पार्टनरशिप? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। पार्टनरशिप डिफाइन कैसे हो रहा है? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन who have agreed to share profit, business carried by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप डीड का मैंने मतलब बताया था, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स जो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है, ठीक है ना। अब ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट जनरली वैलिड कौन सा होता है? रिटन एग्रीमेंट, ठीक है ना। ओरल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। अच्छा, फिर मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड जो होता है वो इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट होता है, मतलब उसमें और भी एडिशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। हर बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस में डीड अलग अलग होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने बताया था प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ डीड, मतलब एक्ट क्या बोलता है अगर क्या साइलेंट है, डीड नहीं है तो पहला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट और लॉसेस हमेशा इक्वली शेयर होंगे। मतलब डीड ये बोलता है, अगर एक्ट ये बोलता है अगर डीड साइलेंट है कि प्रॉफिट और लॉसेस कैसे होंगे? हमेशा इक्वली शेयर्ड होंगे। कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सैलरी रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा, और एडमिशन तभी होगा जब सभी पार्टनर का कंसेंट होगा। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी ये जो मैंने आपको बताया दैट वाज बेसिक, पार्टनरशिप का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था ये। अब जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द चैप्टर, इसके अंदर मैंने आपको उस दिन चैप्टर का नेम लिखवाया था, ठीक है ना। पहला चैप्टर फंडामेंटल था, सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर जो लूंगा दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो लगाओ हेडिंग, चैप्टर नंबर 2 है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 2 हेडिंग लगाओ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पुट हेडिंग चैप्टर नंबर 2 और लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब ध्यान देंगे सब लोग। देखो, जैसे नेम बता रहा है, वैल्यूएशन वर्ड जो है ना वो बना है फ्रॉम द वर्ड वैल्यू। और किसको वैल्यू करना? गुडविल को। अब वैल्यूएशन वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड वैल्यू, और किसको वैल्यू करना? गुडविल को। अब है ना, आप लोगों को ये ध्यान होगा, अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था या अपन ने जब अकाउंट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको असेट के दो कैटेगरी समझाई थी, और वो असेट में एक कैटेगरी जो था दैट वाज टेंजिबल असेट, और सेकंड कैटेगरी था इनटेंजिबल असेट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनटेंजिबल असेट? तो आप बोलोगे सर इनटेंजिबल असेट मतलब ऐसे असेट जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, बट स्टिल उनके अंदर वैल्यू होती है ना। यही तो अपन ने इंटेंजिबल असेट पढ़ा था। अब जब मैं बात करता हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप एक चीज समझो, गुडविल का मतलब होता है बिजनेस का रेपुटेशन। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे आज अज्यूम करो, आप इसको ऐसे समझो कि एक बिजनेस है, लेट से तुमको ये लगा कि यार आज तुमने सर को देखा और कि यार सर भी ठीक ठाक पैसा कमा रहे, और अपन भी सीए बन जाएंगे, एक काम करेंगे अपन भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही खोलेंगे, ठीक है, और पढ़ाना चालू कर देंगे अपन लोग।
तो अपन सर के साथ कंपटीशन चालू करेंगे, ठीक है। अब मान लो अपना ये लेट से ये अपना वो अंश नहीं, अंश की बात करते हैं अपन। अंश सर, मैं तो कोचिंग का ही इंस्टीट्यूट खोलूंगा और मैं लोगों को पढ़ाना चालू करूंगा, है ना। तो अंश अच्छी चीज बता रहा हूँ, हाँ। तो अंश ने कहा मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँ। अंश और कौशल दोनों ने कहा अपन पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे दोनों। और लग गया इसमें ध्रुव भी आ गया, बोले अपन तीनों सीए की पढ़ाई कराएंगे लोगों को। बोले ठीक ठाक कमाई है और दाल रोटी तो निकल ही जाएगी आराम से, तो बेटर है अपन प्रोजेक्टर बंद हो गया। तो बेटर है अपन लोग क्या करते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं। अब तीनों को ये आइडिया पसंद आ गया कि यार ये बिजनेस अच्छा है। बोले इस बिजनेस में ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, बच्चे पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, अपने तो पैसों से मतलब है। तो इन्हें कहा अपन तो एक काम करते हैं, ये बिजनेस खोल लेंगे। अब डिसाइड तो कर लिया है बिजनेस ओपन करेंगे। अब पहले दिन बिजनेस ओपन किया और बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट किया, बट पता चला बच्चे आए नहीं पढ़ने। अब बच्चे आए नहीं पढ़ने के लिए। अब बताओ बच्चे क्यों नहीं आए पढ़ने के लिए? यार करियर हाइट्स पे तो आए, तो अभी तुम मजाक मत करो, है ना। हाँ, अभी ये बोल रहे मजाक आपने किया, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकता ऐसा? क्यों नहीं खोल सकते सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट? हाँ, तो आगे जाके कर लेंगे वो तो, ठीक है। अब आप समझो, अब इन्हें बहुत एडवर्टीजमेंट किया बट फिर भी बिजनेस का वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बिजनेस का वॉल्यूम 0 है। अब इनको लगा यार 2-3 दिन, 1 महीना बहुत मेहनत करी बट नहीं आ रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने लगा यार ये धंधा वंदा काम का नहीं है, तो बोले अपने तो इसको बंद बंद करो। बोले इसमें आते तो है नहीं बच्चे, बस यूं ही अपने नहीं आएंगे, तो इन्होंने कहा बंद करो इसको। अब ये अंश को लगा, अंश के तो मन में था नहीं मेरे को तो पढ़ाना ही है किसी भी तरह। अब अंश आया मेरे पास और आकर मेरे को बोलता है सर यार मेरी बहुत इच्छा है, मेरे को पढ़ाना है, और आप है ना मेरे को अपने आप एक काम करो, बिजनेस में पार्टनर बना लो आप मेरे को एक काम करो, मैं आपके बिजनेस में ज्वाइन हो जाता हूं और ज्वाइन हो जाता है एज अ पार्टनर। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है तुम बिजनेस में आ तो जाओ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए रख भी लेता हूँ, बट मैं तुमको एज अ पार्टनर क्यों रखूं? मैंने तुमको आना हो एज ए एम्प्लॉय आ जाओ, टेक लेट से एक्स अमाउंट पर मंथ एंड यू, मतलब देखो पार्टनरशिप जब होगी तो पार्टनरशिप में तो क्या होगा, फिर प्रॉफिट में भी शेयर चाहिए, फिर बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और एक चीज मेरे को बताओ, अगर वो ये कहता है कि मेरे को आप बिजनेस का पार्टनर बना लो, तो बताओ क्या मैं उसको अपने बिजनेस का पार्टनर बनाऊंगा क्या? यस और मेरी इच्छा। अच्छा तुम अपने आप को सोच के देखो, आप कोई बिजनेस को 10-15 साल से रन कर रहे हो और 15 साल बाद तुम्हारे पास कोई पर्सन आके बोलता है मेरे को इस बिजनेस में पार्टनर बना लो, तो पार्टनरशिप इन्वॉल्व करोगे क्या? नहीं करोगे ना। अभी जैसे आज मेरे को एक बात बताओ, अच्छा अंश ने ये बोला कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो, मैं जैसे मान लो आपने अपने सेंटर में 15 लाख रुपए का असेट लगा रखा है, मैं उसका हाफ तो देने को तैयार हूँ, 7.5 लाख रुपए कैपिटल में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। बोला कि जितना आपने इन्वेस्ट किया ना उसका आधा मेरे को 50-50 का पार्टनर बना लो, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया मैं उसका आधा पैसा देने को तैयार हूँ। अब आप मेरे को बताओ, वो कहता है मैं कैपिटल देने को तैयार हूं, तो क्या आप मेरे को पार्टनर बना लोगे 50-50 का? बोला मैं कैपिटल आपके अंदर जो लगा है आपको देने तैयार हूं। अब आप इमेजिन करो, यू गो टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास गए जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चलता है, ठीक है ना, और वो एक बिल्कुल ये सिंपल सा रूम है, यहां पर वो अपनी प्रैक्टिस करता है, और उस रूम का लेट से वो किराया देता है 5,000 रुपए का महीने का, और लेट से जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट उसके पूरे हॉस्पिटल में लेट से लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। हॉस्पिटल में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रन कर रहा है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 5,000 पर मंथ का उसका रेंट है, और अच्छा प्रैक्टिस है बिल्कुल, मतलब क्योंकि नेम अच्छा है, नेम अच्छा है तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, ना कोई एडवर्टीजमेंट करता है ना कुछ करता है, उसको पता है मेरे पास नाम से काम हो रहा है मेरा। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम इस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मान लो दिन के कम से कम 30 से 35 पेशेंट आराम से देख लेता है,
मॉर्निंग से प्रैक्टिस चालू करता है इवनिंग तक, और एक पेशेंट का लेट से वो 500 रुपी चार्ज करता है, 500 रुपए एक पेशेंट से चार्ज करता है, और 30 पेशेंट आराम से ऑन एवरेज दिन के देख लेता है वो। तो बताओ दिन की कमाई कितनी हुई इसकी? 15,000 रुपए दिन की कमाई है। अब तुमको लगता है, तुम उस डॉक्टर के पास गए और जाकर बोलता है देखो आपके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 5,000 रुपए किराया है, मैं 1 लाख का आधा 50,000 आपको इन्वेस्ट देता हूँ, कैपिटल देता हूँ, और 5,000 में आधा किराया मैं बियर कर लूंगा। तो 50,000 रुपए का तो मैं कैपिटल इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, 2,500 रुपए किराया मैं दे दूंगा। एक काम करो, आप मेरे को अपना 50% का पार्टनर बना लो। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या वो पर्सन आपको 50% का पार्टनर बनाएगा क्या? क्यों नहीं बनाएगा? आप कैपिटल देखो, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस में, सुनो मेरी बात, कोई भी बिजनेस में अगर आपको पार्टनर बनना है, मैं बोलता हूं आपको लेट से कोई बिजनेस पार्टनर बनना है, तो सबसे पहली बात है आपको क्या चाहिए? कैपिटल। आप बोल रहे हो मैं कैपिटल देने को तैयार हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। आप ये बोल रहे हो कोई भी बिजनेस में, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर हमको कोई बिजनेस में पार्टनर बनना है तो आप क्या करोगे? कैपिटल तो इन्वेस्ट करोगे, एंड यू आर रेडी टू इन्वेस्ट कैपिटल। फिर भी वो बंदा आपको अपने बिजनेस की पार्टनरशिप में नहीं ले रहा है, बताओ क्यों नहीं ले रहा है वो पार्टनरशिप में? गुड। उसकी आपको वो क्या बोलेगा, भैया कैपिटल तो सही है बट मेरा बिजनेस कैपिटल से नहीं आ रहा है, मेरा बिजनेस किस से आ रहा है? गुडविल से। आप एक चीज समझो, कोई भी बिजनेस फ्लरिश कभी भी कैपिटल से नहीं करेगा, बिजनेस फ्लरिश करता है हमेशा किससे? गुडविल से। आज हम लोग कोई डॉक्टर के जाता है, अब देखा जाए डॉक्टर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना सा है, तो भी प्रैक्टिस 15,000 महीने का दिन का प्रैक्टिस है, और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर सही से, मतलब अपन कितने, ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, ऐसे कितने डॉक्टर दिन के लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए प्रैक्टिस भी है, और बिल्कुल छोटी सी जगह बैठे हुए प्रैक्टिस लेकर के। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी गुडविल। अब आप उनके बिजनेस में पार्टनर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करके नहीं कर सकते हो। आज मान लो मेरे पास कोई बच्चा आता है, अपना कोई पुराना स्टूडेंट, बोले सर आपको मेरे एक काम करो, आपने इतने साल चलाया, अब आप एक काम करो, आपके रनिंग बिजनेस मेरे को पार्टनर बना लो। तो बोलूंगा भैया अगर तुमको पार्टनर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, वो बोल रहा है मैं कैपिटल लाने को तैयार हूं। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अब कोचिंग में कैपिटल कितना लगा? मैंने कहा 10 से 15 लाख का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सर्विस इंडस्ट्री है ना, सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बट यहां पे मेन बिजनेस किस से आता है? गुडविल से। तो वो ये कहता है आपको जो पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूं, कैपिटल दे दूंगा, और साथ में पार्टनर बना लो आप मेरे को। तो बोलता हूं भैया पार्टनर बनने के लिए सिर्फ कैपिटल नहीं, पिछले 10 सालों की जो मेहनत है, जो हमने नेम क्रिएट किया, अब क्योंकि आप अगर कोई रनिंग बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो आपको डे 1 पे बिजनेस मिलेगा ना। भाई आज जैसे मान लो मैं एक बिल्कुल नया बिजनेस ओपन करूं और एक रनिंग बिजनेस को ज्वाइन करूं, तो रनिंग बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो डे 1 पे आपको कस्टमर मिल गया ना। बट अगर आप कोई बिल्कुल फ्रेश बिजनेस ओपन करोगे तो डे 1 पे कस्टमर नहीं है, वहां आपको कस्टमर लेकर आना है। तो आप एक बात बताओ, वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग अ रनिंग बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल के साथ साथ आपको एक और किस चीज का पैसा देना पड़ेगा? गुडविल। और ज्यादा बड़ा पैसा क्या होगा? गुडविल का ज्यादा बड़ा पैसा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुडविल को वैल्यू करना क्यों है। अब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, एक बहुत कॉमन फीचर है, नया पार्टनर का क्या होना, लेट से एडमिशन होना। एग्जिस्टिंग पार्टनर मान लो क्या कर रहा है, लेट से, या किसी पार्टनर की क्या हो गई, लेट से डेथ हो गई। अब आप मेरे को बताओ, इन तीनों केस में अज्यूम करो एक फर्म है जिसमें ये लेट से ये 3 पार्टनर्स हैं ABC। एक नया पार्टनर आके बोलता है D कि मेरे को आपके बिजनेस को ज्वाइन करना है। तो ये इस नए पार्टनर को क्या बोलेंगे, भैया अगर आपको हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना है तो आप एक तो क्या लेकर आओ, कैपिटल तो चाहिए ही सही, जितना इन्वेस्टमेंट इतने असेट है उसका आधा पैसा लेकर आओ, जितना शेयर है आपका, मान लो मेरा असेट 10 लाख के और आपका 1/4 का शेयर, उतना पैसा लेकर आओ, प्लस साथ में और क्या लेकर आओ आप हमारे यहाँ पे, गुडविल का भी पैसा लेकर आओ। अब ये बोलता है ठीक है मैं गुडविल का पैसा लाने को तैयार हूं, बट पॉइंट यह था गुडविल को वैल्यू करें कैसे? गुडविल का पैसा तो बताना पड़ेगा ना कि इतना पैसा लेकर आओ। आप तैयार हो एडमिशन के लिए, आपको लगता है हमको पैसों की जरूरत है, नया पार्टनर जुड़ जाए हमारे साथ। अब आज मान लो कोई बिजनेस, लेट से कोई बंदा आके बोलता है मैं आपके साथ ज्वाइन करने को तैयार हूं, तो बोलता हूँ कैपिटल तो लाओ, साथ में किसका पैसा लेकर आओ, बट गुडविल निकालूंगा कैसे मैं अपनी? तो अब मेरे को बताओ, ऑब्वियस बात है गुडविल तभी बनेगी जब बिजनेस में क्या होंगे,
लॉसेज होंगे तो गुडविल होगी नहीं। तो ओवर द पीरियड अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैन बी बेस्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसी तरह आप अज्यूम करो, लेट से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको ऐसा लगता है यार मैंने, लेट से इन 3 पार्टनर्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि यार, अब सी को ऐसा लगता है मैं अब बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, अब हो गए 20-25 साल और अब मैं बिजनेस नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूं। ए बी को बोला अब तुम लोग संभालो उस बिजनेस को, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। अब मेरे को बताओ, जब सी रिटायरमेंट लेगा तो हिसाब करेगा नहीं करेगा, मेरे को कितना पैसा चाहिए? तो आप बताओ, सी बोलेगा जितना कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया वो दो। कैपिटल ओवर द पीरियड बड़ा भी होगा, प्रॉफिट हुए होंगे तो, कभी ड्रॉइंग्स हुई होगी तो कम हुआ होगा। तो सी क्या बोलता है, एक तो मेरे को क्या दे दो, मेरा कैपिटल दे दो, प्लस आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आज एबीसी तीनों लोग बिजनेस कर रहे हैं और लेट्स कहता हूं बिजनेस छोड़ दिया, तो कल क्या बिजनेस बंद हो जाएगा क्या? नहीं। अब जैसे आज मान लो मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री है, अब रिलायंस इंडस्ट्री हमको पता है कि स्टार्टअप किया था अंबानीज ने, बट आज मान लो इसमें से अंबानी है तो प्रमोटर हट जाए तो रिलायंस बंद हो जाएगा क्या? मतलब आज मान लो मैंने कहा अंबानी का लेट से होल्डिंग कम हो गया तो रिलायंस इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? रिलायंस तो चलता रहेगा, रिलायंस तो चलता ही रहेगा ना। रिलायंस को भी फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि रिलायंस की अपने आप में क्या है, गुडविल है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस कॉर्पोरेट की अपनी अलग एक गुडविल है, तो जब ये लोग छोड़ के जा रहे हैं इस बिजनेस को, तब भी इस बिजनेस की गुडविल तो है ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर का नया एडमिशन होता है या जब भी किसी पार्टनर का क्या होता है, लेट से रिटायरमेंट, तो हमेशा क्या करना पड़ता है, किसको वैल्यू करना पड़ता है? गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो गुडविल का वैल्यूएशन का नीड क्यों पड़ता है? लॉजिक समझ आया? अब आज मैंने कहा लेट से इसमें अंबानी छोड़ के चले जाते हैं बिजनेस को, बोले यार अब हमको बिजनेस नहीं करना, अब जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो संभालें, तो क्या सिर्फ कैपिटल का स्टेक लेके निकल जाएंगे क्या वो? नहीं, वो बोलेंगे भैया हमने बिजनेस को एक लेवल पे लाके खड़ा तो कर दिया ना, कि अब इसको जो भी चलाएगा उसको रनिंग प्रॉफिट मिलेगा, उसको ज्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। तो गुडविल वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? गुडविल सबसे पहले आपको समझ आया गुडविल को वैल्यू क्यों करना पड़ता है। गुडविल को वैल्यू इसलिए करना पड़ता है, कभी भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस में नया पार्टनर जुड़ता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऑलवेज यू नीड टू वैल्यू गुडविल, क्योंकि उसको उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। और अब ये ध्यान रखना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर चैप्टर में आएगा ये कंसेप्ट। क्योंकि जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा, क्वेश्चन बोलेगा गुडविल निकालो। जब भी कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा गुडविल कितनी है। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी, आपको चेक करना पड़ेगा उसको क्लेम देने के लिए गुडविल कितनी है। तो गुडविल का वैल्यूएशन आपको एवरी चैप्टर के अंदर करना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप के लगभग लगभग 70% क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन आएगा। As far as this chapter is concerned, this chapter is a very simple chapter, एक बहुत इजी चैप्टर है। एग्जाम के अंदर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रहता है गुडविल वैल्यूएशन का, ठीक है ना। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। लिखो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लिखो आप मीनिंग, लिखो आप गुडविल refers to intangible asset. Goodwill refers to intangible asset, and in partnership business, goodwill need to be valued whenever, अब गुडविल कब कब वैल्यू करनी है? गुडविल refers to intangible asset, and in partnership business गुडविल need to be valued, मतलब गुडविल कब कब वैल्यू करनी है? Whenever there is
reconstitution of the firm. Whenever there is reconstitution of the firm. तो गुडविल अपने आप में कौन सा एसेट है बताओ? इंटेंजिबल एसेट है। और पार्टनरशिप बिजनेस में गुडविल वैल्यू कब कब करनी है? जब भी फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। जब भी फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ध्यान दें जरा आप लोग। अब देखो यहां मैंने एक वर्ड लिखा, सब लोग ध्यान सुनना। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब एक वर्ड लिखा रिकॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप बताओ, जैसे मैं बोलता हूं एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन और एक मैं बोलता हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अभी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब फर्म पहली बार जब बनती है तब। अभी आप समझो, मैंने क्या बताया? गुडविल फर्म का इंटेंजिबल एसेट है और गुडविल को हमेशा तब तक वैल्यू करना है जब भी फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो अब यहां पर एक चीज समझना। एक बिल्कुल फ्रेश बिजनेस है ए और बी, इन्हें पहली, लेट्स से ये एक पार्टनरशिप फर्म है, फर्स्ट टाइम बिजनेस बनाया, पहली बार बिजनेस बनाया, मतलब वो क्या है? सारा एग्रीमेंट पहली बार बनाया। अब मान लो इसमें नया पार्टनर जुड़ जाता है डी, तो एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। एक नया पार्टनर जुड़ा, दोबारा से प्लानिंग करी, तो वो क्या हुआ? मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, लेट्स से सी छोड़ के चला जाता है, लेट्स से सी रिटायरमेंट ले लेता है। अब सी ने रिटायरमेंट लिया तो इट इज ऑलरेडी बिजनेस बना हुआ था, सी ने कहा मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, तो इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन, या मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वो कहलाता रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे पूछते हैं कि कब कब गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, तो हमेशा ध्यान रखना गुडविल को तब तब वैल्यू करना पड़ेगा जब जब फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फर्म दोबारा से बनेगी। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा? या तो कोई नया पार्टनर जुड़ जाए, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मान लो ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो 2:1 था, ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था? बट इनने कहा यार अब इस रेशियो को चेंज करके 1:1 कर दिया जाए। ए और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था? बट इन्हें कहा अब इसको चेंज करके कितना कर दिया जाए? ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अपना रेशियो बदल दिया ना। पहले ए को कितना मिलता था? 2/3। भाई 2:1 मतलब क्या हुआ? ए को 2/3 और बी को कितना मिलता था? अब इनने ऐसा बोला कि अब दोनों क्या करेंगे? हाफ हाफ शेयर करेंगे, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब क्या करना पड़ेगा? अपने गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, द फर्म इज सेड टू बी, द फर्म इज सेड टू बी reconstituted when, firm is said to be reconstituted when, अब फर्म कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? देखो मेरी बात फिर सुनना, सब लोग ध्यान देना। मैंने बताया इनका एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था बेटा? चेंज करके कितना कर दिया? तो इसका मतलब बताओ क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूट। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ चेंज इन प्रॉफिट। एक चैप्टर में लिखाया था मैंने, देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप कोर्स कंटेंट देखो, एक चैप्टर लिखाया था गुडविल के जस्ट बाद में,
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब बताओ, अपन जब चैप्टर में जाएंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पढ़ना पड़ेगा गुडविल वैल्यूएशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखो रिकॉन्स्टिट्यूट व्हेन, लिखो पॉइंट नंबर 1, change in profit sharing ratio, when there is change in profit sharing ratio, नहीं अंदर कुछ नहीं, change in profit sharing ratio, admission of partner, retirement of partner, डेथ ऑफ पार्टनर। तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब किया जाएगा? दीज आर द केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और एक लिखना अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमालगमेशन मतलब मर्ज हो जाना, दो बिजनेस आपस में मर्ज हो गए, वो अमालगमेशन। ये आगे पूरे चैप्टर्स मिलेंगे तुमको, अमालगमेशन मतलब दो बिजनेस आपस में मर्ज हो गए। नोट कर लिया? सबने नोटिंग कर लिया? तो अब सब लोग ध्यान देना, देखो ध्यान सुनो मेरी बात फिर से। गुडविल को वैल्यू कब कब करना है, ध्यान दो। जब जब फर्म का क्या होगा, बोलो, जब जब फर्म का क्या होगा, सबसे पहले whenever there is reconstitution of the firm। आपको ऐसे पूछते हैं when goodwill need to be valued, तो आंसर आएगा whenever there is a reconstitution of the firm the goodwill is valued। एंड गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा, व्हेन देयर इज चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन। अब पता है यहां पर अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अपन ने एक चैप्टर लिखा था ना इस तरह का, लास्ट चैप्टर देखो मैंने लिखवाया था आपको, लास्ट चैप्टर देखो मैंने आपको लिखवाया था। अब पता है सब लोग सुनना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या हुआ, डिसोल्यूशन होना मतलब फर्म बंद हो गई है, अब डिसाइड करा आगे बिजनेस नहीं करना है। बट अब यहां पर देखो तुम लोग समझना, रिकॉन्स्टिट्यूशन में डिसोल्यूशन नहीं लिखवाया है। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को वाइंड अप कर दिया, अब बिजनेस नहीं करना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब बिजनेस जब करना ही नहीं है, ये डिसाइड कर लिया बिजनेस बंद करने का है, तो गुडविल की वैल्यूएशन सवाल ही पैदा नहीं होता। रेशियो चेंज होगा, वापस बिजनेस करेंगे। एडमिशन होगा, आगे नया पार्टनर आएगा, वापस से बिजनेस करेंगे। रिटायरमेंट होगा, एक पार्टनर जाएगा, नया बिजनेस वापस करेंगे, इसी बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। मतलब डेथ हो गई, बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। दो फर्म मर्ज हो गई, वापस बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। बट डिसोल्यूशन मतलब क्या है, बंद। तो गुड, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट ए रिकॉन्स्टिट्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? आई बात समझ में? ठीक है। तो गुडविल कब कब वैल्यू करना है बताओ, जब जब फर्म का क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। बोलो यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? अब लिखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ गुडविल। लिखो टाइप्स ऑफ गुडविल, लिखो टाइप्स ऑफ गुडविल। बातें नहीं, लिखो टाइप्स ऑफ गुडविल।
फर्स्ट लिखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेकंड लिखो परचेज गुडविल। अब दो तरह की गुडविल है, एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक कौन सी गुडविल है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड सेल्फ जनरेटेड? खुद ने बनाया मेहनत करके। और परचेज मतलब कहीं से खरीद के लिए। अब पता है, इसको समझो एक बार सब लोग। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब खुद ने मेहनत करी, खुद ने बनाया, खुद ने प्रॉफिट कमाए, वो होती है कौन सी गुडविल। और आपको ऐसा लगता है यार हमको पहले दिन ही ऐसा चाहिए कि बिजनेस को एकदम से बड़ा करना है, बोले अपने को वेट करना ही नहीं है। मान लो अंश ध्रुव कौशल, हमने पहले दिन पैसा चाहिए तो किसी बिजनेस को कहीं से भी खरीद के ले आओ, वो जाओ पैसा दो और खरीद के ले आओ। अब पैसा तो लगेगा, तो इनको पता है अब अरे आगे तो फिर इनको ही चलाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना क्या जीवन भर उसी बिजनेस से खा लेंगे। अब देखो एक बार खरीद के लाओगे फिर तो मेहनत वापस करनी पड़ेगी ना, बट डे वन पे तो बिजनेस मिल गया। परचेज मतलब कहीं से खरीद लिया अपन। अभी जैसे मैं आपको ऐसा बताता हूं, फिएट एक कंपनी थी, तुम नाम सुना होगा फिएट कार से। टाटा मोटर्स ने फिएट को रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, फिएट की जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, अगर मान लो फिएट को आपने एज इट इज एक्वायर कर लिया तो इसका जो बेस है वो सारा का सारा यहां ट्रांसफर हो गया। भाई इसके सारे कस्टमर यहां चले गए ना एक बार तो। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी गुडविल है, खरीद ली अपन ने कहीं से। अब आप एक बात बताओ, परचेज गुडविल लॉजिक समझना। आप जिस बिजनेस को एक्वायर करने गए, अज्यूम करो जैसे ये पेन है लेट से, इस पेन के ऊपर एमआरपी लिखी है लेट से 20 रुपीज। इस पेन के ऊपर एमआरपी प्रिंटेड है कितनी, 20। आप परचेज करने गए, सामने बोला भैया मैं ये पेन 25 रुपए से कम में नहीं दूंगा। अब आपने कहा इसके ऊपर तो 20 रुपए लिखा हुआ है। बोले नहीं आपको लेना हो तो लो वरना मत लो। बोले 20 लिखा है, बोले 5 रुपए लिखा हो, मैं तो 25 रुपए चार्ज करूंगा। अब वो कंपेल कर रहा है आपको, जिस चीज का वर्थ कितना है सिर्फ 20 रुपए, वो बोल रहा है मैं इसके 25 रुपए लूंगा, लेना हो लो वरना मत लो, वो आपकी इच्छा है। अब मेरे को एक बात बताओ, और अगर आप वो चीज जो 20 की है वो बावजूद उसके कि आपको पता है 20 के बड़ा 25 रुपए देने को तैयार हो, तो 5 रुपए किसका दे रहे हो आप, गुडविल का ही तो दे रहे हो। भाई यू आर रेडी टू पे 5 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब वो चीज का वर्थ है। तो 5 रुपए किसका पे कर रहे हो आप, गुडविल का ही तो पे कर रहे हो। समझे बात को। तो आप एक चीज समझो, उस चीज का वर्थ कितना था, बट आप कितने रुपए देने को तैयार हो, मतलब यू आर पेइंग 5 रुपए फॉर गुडविल। अब आप समझो कोई बिजनेस एक्वायर किया, आपने कहा उस बिजनेस के लेट से असेट 5 लाख की और लाइबिलिटी 1 लाख की। 5 लाख के असेट और लाइबिलिटी कितने की बताओ, 1 लाख की लाइबिलिटी। अब आपको पता है आपने बिजनेस लिया, 5 लाख का आपको वैल्यू मिलेगा, बट 1 लाख मार्केट में चुकाना भी है आपको, तो आपको नेट वैल्यू कितनी मिली सिर्फ। तो भाई आपके पास तो 4 लाख ही है ना, खुद आपका तो 4 लाख ही है ना, कैपिटल तो 4 लाख का ही था बिजनेस का। अपने पढ़ा था ना A = L+C। तो एक तो बिजनेस में बिजनेस का वर्थ कितना है सिर्फ, कैपिटल मतलब नेट वर्थ भी होता है ना। और सामने वाला बोलता है कि मैं इसको 4 लाख में नहीं बेचूंगा इस बिजनेस को, मैं इस बिजनेस के लेट से 7 लाख चार्ज करूंगा, आपको लेना हो लो वरना मत लो। अब आपको लगता है यार कि उसके पास वैल्यू कितने की है, बट उसने क्लियर कर दिया मैं तो 7 लाख रुपए लूंगा, मैं 7 लाख से कम नहीं लूंगा, आपकी इच्छा है तो लो वरना मत लो। अब बावजूद उसके आपको पता है कि वैल्यू 4 लाख की और आप कितने रुपए देने को तैयार हो, तो बताओ आप 3 लाख रुपए किसके दे रहे हो एक्स्ट्रा, 3 लाख रुपए गुडविल के दे रहे हो ना आप एक्स्ट्रा, यस और नो। तो ये 3 लाख रुपए व्हेन यू आर पेइंग वर्थ मोर देन नेट एसेट, उसके जो असेट की वर्थ है उससे अपन ज्यादा दे रहे हैं, तो ज्यादा किसका दे रहे हैं अपन लोग,
क्यों? वो पता है गुडविल रेपुटेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा मान लो असेट 4 लाख के हैं और आप बोलो भैया वो सामने वाला 3 लाख में ले लो, आप उसको पता है 4 लाख की चीज है, पूरा 3 लाख में लोन खत्म करो। अब आप बोल रहे हो 4 लाख की चीज है ना, आप 3 लाख में देने को तैयार हो, तो गुडविल नहीं है उसकी। मतलब ये तो आपका फायदा एक तरह से, इसका मतलब एक तरह से ये दिस इज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये अपन आगे पढ़ेंगे घर जाकर के। बट आपको ये समझ में आया कि गुडविल मतलब परचेज गुडविल का मतलब क्या हुआ? आप कहीं से गुडविल खरीद के ले आए, असेट 4 लाख के थे, आपने कितने रुपए पे किए? 7 लाख, मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? 3 लाख। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, अगर आपको 4 लाख के असेट मिले और आप पे कितना कर रहे हो बताओ, तो 3 लाख रुपए किसके दे रहे हो? मेरे को जर्नल एंट्री बताने की कोशिश करो। व्हाट विल बी जर्नल एंट्री? असेट कितने के लिए बताओ अपन ने? 4 लाख। तो असेट आए तो आप बोलोगे सर असेट अकाउंट को डेबिट करो। आप बोलोगे असेट कितने के आए बताओ? असेट कितने के आए? असेट डेबिट होते हैं, आप बोलो सर असेट अकाउंट डेबिट करो। अच्छा गुडविल कितने की आई? तो आप बोलो सर गुडविल को भी डेबिट करो। और 2 कैश कितना दिया अपन ने? अब ये 3 लाख किसके हैं? और ये जो गुडविल है ये परचेज गुडविल, यस और नो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब अगर आपकी बैलेंस शीट बन जाए तो बैलेंस शीट के अंदर बताओ असेट कितने दिखेंगे आपको और गुडविल कितनी दिखेगी? 3 लाख की, यस और नो? समझ आता है? असेट 4 लाख के हैं, गुडविल, ये दोनों आएंगे ना बैलेंस शीट के अंदर, और कैश कम हो गया अपना। कोई डाउट? इसका मतलब ये हुआ कि सर गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल अगर कहां पे नजर आ रही है? और बताओ बैलेंस शीट में कभी लायबिलिटी साइड गुडविल दिखेगी क्या? नहीं। तो गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट में नजर आ रही है, मतलब सर वो गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल। वो गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल। समझे बात को? यस और नो? हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैंने ये बताया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये गुडविल तो ऐसी जो मेहनत से बना रहा हूं, मैंने मेहनत की, मैंने साल भर में प्रॉफिट कमाए, तो मैंने गुडविल को बनाया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आज जैसे मान लो मैंने कहा मैंने मेरे लेट से मेरे बिजनेस, मैंने कहा मेरे करियर एड्स की बैलेंस शीट बनाई और मैंने उसमें लिख दिया मेरी गुडविल 2 लाख की है। अब मैंने कहा आपने देखी बैलेंस शीट, बोले सर ये गुडविल आपने कहीं से कोई बिजनेस खरीदा क्या? मैंने कहा नहीं बिजनेस नहीं खरीदा, ये मैंने बनाया गुडविल। बोले सर आपने बनाई और असेट साइड में आपने खुद ने गुडविल निकाल के असेट साइड लिख दी 2 लाख की, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। दिस इज, अगर मैं कहता हूं परचेज गुडविल नहीं, ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। कैसे आएगी भाई? आज मान लो मैंने खुद ने गुडविल, तो अपन मैंने खुद ने मैं रेपुटेशन बनाया और मैं खुद उसको बुक्स में लिख रहा हूं। मैं कहीं से बिजनेस खरीद के लाया ये तो समझ आता है कि 7 लाख के वैल्यू थी, अपन ने पे किया, असेट कितने खरीदे अपन ने, तो 3 लाख रुपए गुडविल के आए। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिखते। मतलब आपको अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है तो इंप्लाइड है वो गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल। आई बात समझ में? क्लियर है? अभी आया उस पॉइंट पे, ठीक है ना? अब लिखो नेक्स्ट लाइन। अब इसी के नीचे नोट करके लिखना एक, लिखो नोट करके, इन बैलेंस शीट ऑलवेज गुडविल विच इज गिवन। बैलेंस शीट में हमेशा जो गुडविल गिवन होती है दैट गुडविल
is purchase goodwill. That goodwill is, बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन होगी वो हमेशा कौन सी होगी? परचेज गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल is never shown in balance sheet. वो कभी बैलेंस शीट में दिखती नहीं है. And that goodwill is always valued. तो वैल्यूएशन हमेशा किसका करते हैं अपन लोग? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का. और यहां पर एक रेफरेंस लिखना, देखो AS 26, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. ये आप हायर लेवल पढ़ोगे, अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, है ना. उसमें रूल नंबर 26 है. AS 26. AS 26 आप जैसे जब वैसे सी इंटर में एक ऑलरेडी पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से, वहाँ AS आपका अभी जैसे मैंने आपको एक चैप्टर लिखा है कैश फ्लो, वो रूल नंबर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 पढ़ेंगे अपन वहां पर. तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट. says that self generated goodwill can never be recorded in books. मतलब AS 26 क्लियर बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर, और वो लॉजिक भी समझ आता है. सिर्फ गुडविल कौन सी रिकॉर्ड कर सकते हो? परचेज गुडविल. बोलो यहां तक कोई डाउट? सबको अच्छे से समझ में आया? नोट कर लिया? सब नोट कर लिया? ठीक है, एक बार क्विक में रिकैप कर लेते हैं सारी चीजों को. बताओ पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे गिवन है? सेक्शन नंबर 4 ऑफ एक्ट 1932. कैसे डिफाइन होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और, बोले सब लोग बोले हैं, सुना नहीं है, टू और who have agreed to share business carried by all और एक्टिंग फॉर ऑल. अच्छा, रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स डीड. और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे? एक्ट के. क्या बोलता है? प्रॉफिट कैसे होगा हमेशा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रेट से होगा? 6%. सैलरी नहीं होगी. एडमिशन तभी होगा जब सब पार्टनर का कंसेंट होगा. ठीक है. अच्छा, गुडविल वैल्यूएशन. गुडविल कौन सा एसेट है बताओ? और गुडविल को कब कब वैल्यू करना है? जब जब फर्म का क्या होगा? और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? पहला केस व्हेन देयर इज चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन. ठीक है. गुडविल कितनी तरह की होती है? 2. एक तो परचेज और एक. अच्छा, कौन सी गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? परचेज. कौन सी गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 26. बोलो समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल ऑफ.